Rima, MSc second semester presentation of my topics, the variation method and application. Variation method and application approximation exact solution of a Schrodinger equation is possible in sample and electron Huygens in one electron system. The solution is obtained after length math and multiplication. After thus difficult are caused mainly by the presence of a single potential energy term like if an atom molecules has many interacting with one another, the solution winner rather impossible because of the presence of any potential energy. मतलब इसको देंगे इसका सॉल्यूशन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पॉसिबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम वही लेंथ मैथ लगती है। सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है, लेकिन अगर एटम या मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो आपस में इंट्रीगेट करते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकालने मतलब क्योंकि अब बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, रेप्लिकेशन, ये सब कॉम्प्लेक्स में ही होती है, इसलिए हम एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। वेरिएशन मेथड एक ऐसा टॉल है, इससे हम ट्राइवल वेव फंक्शन भी बेस्ट पॉसिबल एनर्जी, रियल एनर्जी हमेशा कैलकुलेट एनर्जी से सबसे ज़्यादा बराबर होगी। ऐसे में हम इक्वेशन केमिस्ट्री में मल्टी एप्लीकेशन के सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन मेथड। इन द मेथड is suitable trivial function should an assimilate to be the solution of Schrodinger equation. Variation method of approximation rating Huygens function and Huygens value is of great importance in the equation chemistry. It has been widely used for studying various complex chemical system. मतलब देन इसका मतलब ये होता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन का स्ट्रेट सॉल्यूशन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम एटम में मिलते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए वेरिएशन मेथड यूज़ करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम एक ट्राइवल वेव फंक्शन लेके एनर्जी निकालते हैं। ट्राइवल एनर्जी हमेशा उससे ज़्यादा बराबर होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन थ्योरम। द वेरिएशन थ्योरम और वेरिएशन प्रिंसिपल प्रोटेन्स द मैथमेटिकल कंट्रजेक्शन फॉर द वेरिएशन मेथड. It states that the energy expectation value calculated for any trial wave function is y greater than or equal to the exact ground state of the system. तो यहाँ कुछ वेव फंक्शन दिया गया है। देन हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई ट्राइवल वेव फंक्शन लेंगे तो एनर्जी निकलेगा, तो एनर्जी हमेशा रियल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से सबसे ज़्यादा बराबर होगी। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन हम एटम के लिए इसको डिंगर इक्वेशन एक्सट्रली सॉल्व नहीं होती, हम इसको एनर्जी निकालने के लिए इन्वॉल्व कर लेते हैं। जितनी कम एनर्जी मिलेगी उतनी ज़्यादा रियल पास होंगे। ये थ्योरम ग्राउंडिंग एनर्जी से नीचे नहीं जाएंगे। सिंपल रूल मतलब जाने तो वेव फंक्शन कम एनर्जी के ज़्यादा करीब होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुछ इक्वेशन दिया गया है, सॉरी, H = KE + PE. Then H = T + V plus interaction energy of E minus. Then the expectation value H average = 2 average plus
V average plus E square by 1 to average. Then now the expectation value helium is like atom having one electron, one minus with G atomic number. मतलब T average equal G square E square by 2 or not, और V average equal minus 2G square by E naught. Then next देखते हैं, but the atom in ground state has to E, so it will between has like atom. मतलब यहाँ कुछ क्वेश्चन T average equal 2 into G equal square EY square 2A naught equal G square by E naught. V average equal to into minus 2G square by A naught minus 4A G square by R A naught. Then next देखते हैं application apparatus for and second electron minus at distance R1 and R2 from the nucleus. R1 square equal bracket R2 minus R1 is the distance to if the interaction energy is square upon R2 to electron bear no present. The ground state energy eigenfunction of he world B product to normalizes he like functions. मतलब स्क्रोडिंगर इक्वेशन में कैनेटिक एनर्जी का हिस्सा होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन एक पे लगता है जो न्यूक्लियस R1 से दूर है और इलेक्ट्रॉन 2 पे R1 जो 2 जोड़ है. क्या है? इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच दूरी होती है. इनके बीच रेप्लिकेशन एनर्जी जैसे इनके बीच यही टर्म एटम के मुश्किल मतलब कठिनाइयाँ बनाता है. तो अगर जैसे वेव फंक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम जैसे इलेक्ट्रॉन 2 भी हीलियम एटम जैसे होते हैं. देन नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन थ्योरम ऑफ हीलियम एटम. स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन 2 इन इंटू विथ 2 इलेक्ट्रॉन ही एटम टू स्क्वायर फोर्स He1s2 bracket 4 square 4 given by be used to the variation method to find the energy of the ground state of helium atom. Then the helium atom consists of a molecules of change T2E minus and 2 electron each of the charge. तो माना वेरिएशन थ्योरम ऑफ हीलियम एटम पर वेरिएशन थ्योरम कैसे लगते हैं. स्क्रोडिंगर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाले एटम जैसे हीलियम एटम 1/He1s2 के लिए स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन
स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन एक्सलेट सॉल्व नहीं होती, इसलिए हम हीलियम एटम के ग्राउंड स्टेट एनर्जी को निकालने के लिए वेरिएशन मेथड यूज़ करते हैं। हम एक ट्राइवल वेव फंक्शन लेते हैं और अगर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएशन प्रिंसिपल इस एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से सबसे ज़्यादा बराबर होगी, क्योंकि मतलब जैसे हीलियम एटम के प्लस चार्ज मतलब +E2 चार्ज के न्यूक्लियस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक चार्ज प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन से आती है, इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेशन मेथड चाहिए होती है। तो हीलियम के लिए हम वेव गाइस करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, मैक्सिमम जो सबसे कम एनर्जी मिलेगी वहाँ रियल ग्राउंड स्टेट एनर्जी के सबसे पास होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल। ओनली ट्राइवल वेव फंक्शन दैट सेटिस्फाइज secondary conditions of the system, the potential value of the energy is always greater than equal to the ground state। मतलब then लोग ट्राइवल वेव फंक्शन लेते हैं जो बाउंड्री कंडीशन फॉलो करते हैं। यूज एनर्जी हमेशा रियल ग्राउंड स्टेट इससे ज़्यादा बराबर होगी, जैसे फार्मूला या कुछ फार्मूला है। तो वेव फंक्शन माना चलो वेव फंक्शन क्यों यूज होता है, इलेक्ट्रॉन एटम एक्सटॉल्व नहीं होते, इसलिए हम बीटा को सुधारते हैं ताकि एनर्जी मिनिमम वैल्यू रियल ग्राउंड स्टेट से सबसे पास होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स। इसको डिंगे इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस से R1 दूर होते हैं R1 2 के बीच दूरी, इनके बीच रेप्लिकेशन होता है। और देन R1 डिस्टेंस के बीच की दूरी, R1 डिस्टेंस के बीच की दूरी, R2 RE1 डिस्टेंस न्यूक्लियस। तो यहाँ से देखते हैं लिमिटर ऑफ द सिस्टम विल बी H इक्वल K माइनस प्लस E प्लस। देन नेक्स्ट देखते हैं H इक्वल माइनस H बार स्क्वायर बाय 2 मार्क ब्रैकेट डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस जे स्क्वायर बाय R1 माइनस जे स्क्वायर बाय R2 प्लस S स्क्वायर बाय 1 2 फॉर हीलियम एटम G इक्वल टू H इक्वल माइनस H बार स्क्वायर बाय 2 M ब्रैकेट डेल स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 E स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस बाय R2 ब्रैकेट प्लस स्क्वायर बाय 1 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट देते हैं एक्सप्रेशन वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि ये है एच के लिए ट्राइवल वेव फंक्शन लेते हैं। 2 हीलियम 1s2 ऑर्बिटल के प्रोडक्ट होते हैं।
जैसे ये हो गया इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन। टोटल एनर्जी में रेप्लिकेशन होता है, देन हीलियम ये रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें टोटल एनर्जी डालो तो फिर वही रेप्लिकेशन होगा। अब इस एनर्जी में तो यहाँ रेप्लिकेशन होते हुए सिंप्लिटी इक्वेशन नंबर 5 जो इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। देन कांस्टेंट एप्लीकेशन कांस्टेंट molecular orbital from atom orbital used to Haeckel molecules orbital theory, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब हेलिकेट ऑर्बिटल थ्योरी। बेंजीन जैसे कंजुगेट मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन के लिए वेरिएशन मेथड पाई MOS की एनर्जी होती है। जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड को एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से एक्सप्लेन करती है, जो कि बेस्ट बॉन्ड एनर्जी वेरिएशन प्रिंसिपल में यूज होता है। थैंक यू।